कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव चांदपुर में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम अमर था। अमर के माता पिता की मृत्यु एक बाढ़ में हो गई थी जब वह मात्र 7 साल का था। गांव में कोई उसका अपना नहीं था। वह दिन भर गांव में भटकता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी किसी की बकरियां चराता। लोग उसे काम के बदले थोड़ा खाना या कुछ सिक्के दे देते। रात को वह गांव के पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर सो जाता। ठंडी रातों में वह अपने फटे हुए कंबल में लिपटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अनाथ अमर, तू तो बस यूं ही भटकेगा, वे कहते। एक दिन जब एक साहूकार ने उसे ताना मारते हुए कहा, तेरे जैसे की कोई औकात नहीं, तो अमर का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वह इस गांव को छोड़कर अपनी किस्मत खुद बनाएगा। उसी रात उसने अपने पास रखे कुछ चवन्नियों को एक पुराने कपड़े में बांधा और गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। अमर के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला उसका साथी था। वह एक मालगाड़ी के डिब्बे में छिपकर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चली, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और उम्मीद का मिश्रण उसके चेहरे पर था। सुबह होते ही वह एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरा। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। भूख से उसका पेट चिपक रहा था। वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया, जहां से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजें उसे और अकेला महसूस कराती थीं। तभी एक बुजुर्ग रिक्शा चालक, जिनका नाम मंगल चाचा था, उसे देखकर पास आए। बेटा, तू यहां अकेला क्यों बैठा है? उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। अमर ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। मंगल चाचा ने उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा, इस शहर में सपने बड़े हैं, लेकिन रास्ते कठिन। मेहनत करेगा तो किस्मत चमकेगी। मेरे पास एक छोटा सा ढाबा है, अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर। अमर ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से वह मंगल चाचा के ढाबे पर काम करने लगा। वह बर्तन धोता, मेज साफ करता और ग्राहकों को खाना परोसता। दिन भर की मेहनत के बाद वह ढाबे के पीछे एक छोटे से तिरपाल के नीचे सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, लेकिन मंगल चाचा की सलाह और हौसला उसे आगे बढ़ने की ताकत देता। मंगल चाचा कहते, अमर, मेहनत का फल मीठा होता है, बस रुकना मत। एक दिन ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर आया। उसका नाम था रमेश भाई। वह एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। अमर ने उसकी थाली में रोटी परोसते हुए उससे बात शुरू की। रमेश भाई ने अमर की मेहनत और हिम्मत देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतनी छोटी उम्र में इतना काम क्यों करता है? अमर ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। रमेश भाई उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट गोदाम है, अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर। मैं तुझे सामान लोड करने और हिसाब रखने का काम सिखाऊंगा। अमर की आंखें चमक उठीं। उसने मंगल चाचा से आज्ञा ली और रमेश भाई के साथ काम शुरू कर दिया। वह गोदाम में सामान की लोडिंग अनलोडिंग करता, हिसाब लिखता और ड्राइवरों से बात करता। रमेश भाई ने उसे ट्रक चलाना भी सिखाया। अमर ने दिन रात मेहनत की। एक रात जब वह गोदाम में देर तक हिसाब लिख रहा था, एक बड़ा ऑर्डर आया। समय कम था और ड्राइवर उपलब्ध नहीं था। अमर ने हिम्मत जुटाई और खुद ट्रक लेकर माल पहुंचाने निकल गया। रास्ते में भारी बारिश हुई, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। वह रात भर गाड़ी चलाकर माल समय पर पहुंचा गया। रमेश भाई इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने अमर को अपने गोदाम का मैनेजर बना दिया। कुछ सालों में अमर ने ट्रांसपोर्ट के कारोबार में महारत हासिल कर ली। जब वह 26 साल का हुआ, रमेश भाई ने उससे कहा, अमर, अब तू अपने दम पर कुछ कर। मैं तुझे एक छोटा ट्रक और कुछ पूंजी दूंगा। रमेश भाई की मदद से अमर ने अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों का भरोसा जीता। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसने रमेश भाई का कर्ज भी चुकाया और अपनी कंपनी को शहर की एक जानी मानी कंपनी बना दिया। आज अमर एक सफल व्यवसायी है। वह अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूलता। वह अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण देता है ताकि वे भी अपनी किस्मत बदल सकें। वह कहता है, मेरी जिंदगी मंगल चाचा और रमेश भाई जैसे लोगों की मदद और मेरी मेहनत का नतीजा है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हौसला और ईमानदारी से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। अमर ने न सिर्फ अपने सपनों को सच किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना। हमें हर काम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने हौसले को कभी टूटने न दें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।